सरदार पवित्र सिंह जी, कैसा रहा आपका? वेरी गुड। वेरी गुड। पता चला है कि वहाँ के हॉलीवुड के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर हैं, उन्होंने वादा किया हमसे कि आप जो पंजाबी और अंग्रेजी फिल्म जो बना रहे हैं उसमें पूरा सहयोग करेंगे, हमारे यहाँ आकर वो फ्री काम करेंगे। प्रधान जी, हाँ जी, चोर पकड़ में नहीं आ रहा, मुझे तो कोई छलावा, कोई जैन लगता है। प्रधान जी, मेरे को भी ये कोई जिन लगता है। खुदा खैर करे, इन दोनों गांवों की खुदा हिफाजत करे। अल्लाह। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? किसको मिलना आपने? सरकार को? तो सरकार में ही तो हूँ। फरमाइए, आप कौन बोल रहे हैं? क्या कहा? बेनाम? कौन बेनाम? कैसे बेनाम? अच्छा, चोरियों वाले? आप चोरियों वाले साहब हैं? तो मेरे भाई, चोरियों क्यों की? क्यों ये ऐसा आपने बुरा काम किया? मजबूरी थी? कैसी मजबूरी? अच्छा, ये कहानी है आपकी कि आप जो हैं ग्रेजुएट हैं और पहले काम करते थे आप, फिर आपको उस डिपार्टमेंट में किसी ने पकड़ा दिया क्योंकि उसके पाप में आप साझीदार नहीं हुए, तो फिर आपको कैद हो गई और दुखी होकर जो है आपने, तो फिर जो है और मजबूर हो गए। क्यों? कि आपको काम उसके बाद किसी ने दिया नहीं, यही ना? तो फिर चोरियां करनी शुरू कर दी और एक ईमानदार चोर की शक्ल में आपने ये चोरियां की कि आपने उतनी ही चोरी की पैसों की जितनी जरूरत है। यही कह रहे हैं ना आप? अब आप क्या चाहते हैं मुझसे, बताइए? मिलना चाहते हैं मुझसे? अच्छा, तो मिल गया, कोई बात नहीं। आप बाबा जो बात कह रहे हैं कि कोई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तो नहीं चलेगी। उसमें मैं होऊंगा, एक मेरे चेले हैं बेचारे, वो भी मेरी तरह नेक आदमी है, मुबारक शाह, और एक आप हैं, तीन तो चौथा अल्लाह है। बस आप यकीन जानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी कोई भी बात जो है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। और दूसरा, आपको कुछ नहीं होगा, आप वो मेरे को बताएंगे तो हम हाल भी निकालेंगे। और हाँ, एक शर्त है मेरी, ये बताइए, एक शर्त ये है कि जो पैसे आपने चोरी किए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। थोड़े करके करिए, महीने बाद करिए, वो करने पड़ेंगे। बस ये बात है। कर देंगे? चलो ठीक है। फिर अभी कुछ दिन जो उसका फोन आया था गुमनाम चोर का, वो मुझे ईमानदार लगता है। उसकी बातों से सच्चाई का एहसास होता है। हाँ, हो जाता है कभी इंसान की जिंदगी में, इंसान मजबूर होकर तो कुछ का कुछ कर बैठता है। और एक भूख तो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि उसके लिए तो इंसान मरने मारने से भी नहीं पीछे हटता। तो उस बेचारे की मजबूरी थी, बेचारा वो कर बैठा। और फिर उसने मेरे को बताया कि मैंने सारे दिल सारी जान से जो है खुदा से तौबा कर ली है। क्यों? कि मेरी ज़मीर जो है उसने मेरे को बहुत ही मेरे को ये इस बात का एहसास कराया, ये तू काम छोड़ दे, ये नहीं ठीक। तो उसने ये कहा कि प्रधानों से मुझे माफ़ी दिला दो, दोनों गांव से, गुरु नानक नगर और हबीबपुर से माफ़ी मेरे को मिल जाए और मैं यहीं बसना चाहता हूँ। मेरे को ये गांव अच्छा लगा, गांव के लोग भी अच्छे लगते हैं। बाकी मैंने मजबूरी में ये जो गलत काम किया, मैं अपने आप को भी शायद माफ कर सकूं या ना कर सकूं। तो ऐसा है कि मैं कल दोनों प्रधान साहब को बुला के या उनके पास जाके तो पहले ये जो है उनसे वादा लूँ कि उन पर कोई आप एक्शन नहीं लेंगे। तो फिर उसके बाद उनको प्रधान साहब को मिला दिया जाए
और जो है कंप्रोमाइज यही है कि वो उसने कहा बेचारे ने कि मैं जो है पैसे जो लूटे हैं मैं वापस कर दूँ, जो चोरी किए हैं। ये ठीक है, मेरे ख्याल में भी ये बढ़िया रहेगा। अच्छा अब नाश्ता किया जाए, क्योंकि जिक्र कर रहे थे सुबह, तो अब मैं चलूँ नाश्ता करूँ, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। सुभान अल्लाह, वाह मुबारक शाह बेटे ने क्या चाय बनाई है। वाकई हमारा वो खास मरीज है और मेरा खास जो है ख्याल रखता है। ये बेटा मुबारक शाह है, वो इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है। अल्लाह उसको कामयाब और कामरान कर, फकीरी में उसको एक बढ़िया और कामयाब जो है वो फकीर बना, लोगों की खिदमत करने वाला बना, और उसको जो है एक तरक्की पर तरक्की जो है उसको दे और वो गद्दी संभालने के लायक हो जाए। आमीन। सारे केस तो सॉल्व हो गए, बस एक ही केस रह गया, वो चोर वाला। सरकार का फोन आया था कि चोर ने उनके साथ संपर्क किया, लेकिन भाई साहब वो पता नहीं कैसे आता है और ऐसे हवा की तरह उड़न शुरू हो जाता है। हो सकता सारे गांव वाले उसको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो इंसान है कि छलावा, किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा। सरकार बता रहे थे कि चोर ने जब संपर्क किया था उसके बाद वो हमारे पास आने वाले हैं। आ जाते हैं तो करते हैं बात उनसे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। बाकी सारे तो सॉल्व हो गए, बस यही केस रह गया। चलो ठीक है। ओए 2 लाख लेना महंगा राम को ते 3 लाख लेना सरदा राम को। लोकी तो साडा ब्याज भी नहीं देंदे। सेठ जी नमस्ते। ओए आ वही काका सेठ जी आया। मैनू पैसिਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। सेठ जी मेरी माँ बड़ी बीमार है, मैनू 2 लाख रुपया दे दियो। हैं 2 लाख रुपया? हाँ जी, ਉਹ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ ਕਾਕਾ? जो कहोगे मैं ब्याज दे देंगा। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਅੰਗੂਠਾ। लो कितने लवाना जे, भावे एक दे 3 लवा लो, मैनू पैसे दे दियो। लो जी ਇਹ ਐਲਾ ਇਹ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਜੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੈਕਟ ਬਣਾ। ठीक है जनाब। सरकार सलाम। सलाम। और सेठ कैसे मिजाज? पीछे है सब ठीक है खान साहब। सेठ मैं आपसे ये बहुत ही अहम बात ये करनी थी कि ये काम आप धोखेबाजी का शोर दी और एक उस माल के हो गई। सरकार मैं तो धोखाबाजी करने के लिए वजहमंद नहीं, मैं ये काम छोड़ देना चाहता हूँ। बस मेरी बात मान लीजिए तो ये अभी छोड़ दीजिए। ठीक है साहब, पहले मेरे से किसी ने धोखा किया था। मैं सुना मेरी जो जमीन थी वो हड़प कर रही थी और मैं बहुत मेरे पे टाइम बहुत बुरा आ गया था। सरकार मुझे आपकी जिंदगी के बारे में पता है फिर मैं कि वो आपकी उसमें धोखे से साइन जो करवा है, लिए थे। साइन करवा लिए खाली कागज पर। कागजात पर साइन करवा लिए थे। फिर मैंने लोगों से धोखा करना शुरू किया। मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा, ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर मैं ये कहूँगा कि अगर एक ने मतलब धोखा किया हो
तो सारी दुनिया को हम जो है सजा नहीं दे सकते। इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक उसके माल के हो जाइए और ये छोड़ दीजिए। जो आज करना, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अभी कर। इसलिए अभी आप उस ऊपर वाले से प्रण करिए कि मैं जो है मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं एक नेकी के रास्ते पर चलूँगा। बस मेरी बात मान लो। तो ठीक है सरकार, मैं आज से नहीं अभी से लोगों से धोखा खाने की कसम खाता हूँ और परवरदिगार से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। बड़ा अच्छा, गुड, वेरी गुड, सुभान, अच्छी बात है कि ये बढ़िया बात है। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि हम जो है वो सही रास्ते पर जो है चलें। देर आई दुरुस्त आई। ठीक है खान साहब, आप चाहे तो कोई चाय पानी ले सकते हैं। वो फिर सही, मैं जरा जल्दी में हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ूंगा चल के। तो अल्लाह, अब मैं चलूँगा, इजाज़त चलूँगा।